आईपी यूनिवर्सिटी के बीएड के 2020 के एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, ये है पार्ट 3। सभी पार्ट्स को सीक्वेंस में देखने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर आपको आईपी यूनिवर्सिटी GGSIPU करके प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो सब कुछ आपको सीक्वेंस में दिखेगा और आपको इजीली बात समझ में आ जाएगी। आप एजुकेशनल वेबिनार्स, मोटिवेशनल टॉक्स, इंटरव्यूज, करियर अपॉर्चुनिटीज, नॉन फिक्शन बुक रिव्यूज के लिए मेरे से इस चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये नाम आप यूट्यूब पर सर्च करो। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया? टीचर एजुकेशन के फील्ड में कौन है? NCTE। इसको आप लोग एक बार गूगल पर सर्च भी करिए, मैं दिखा देता हूँ। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इज a statutory body of Indian government set up under National Council for Teacher Education Act 1993 in 1995 is to formally oversee standards, procedures and processes in the Indian education system founded in 1995। 2-4 छोटी छोटी बातें इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत छोटे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आईपीयू में। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में आप इसको अरेंज करिए तो क्या होगा? सबसे पहले आप बीमार पड़ते हो, इलनेस होता है, उसके बाद हम जाते हैं कंसल्टेशन के लिए, उसके बाद हम जाते हैं डॉक्टर के पास। ओके, फिर हम उसे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट होता है और फिर रिकवरी होती है। तो 2, 3, 1, 4, 5, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Find the odd word out from the given responses: न्यूज़पेपर, प्रेस, एडिशन, ऑडिशन। देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑडिशन इज द ऑड वन आउट। EBG पाठशाला इज एन इनिशिएटिव ऑफ द MHRD। पूछ रहा है कि EPG पाठशाला का लिंक कहाँ है जहाँ से आप लोग NCERT की बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, वो वेबसाइट epgpathshala.nic.in नहीं है, उस वेबसाइट का नाम है epg.inflibnet.ac.in। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग इसको खुद से भी गूगल करिए सो दैट आपको हर चीज़ जो है माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिख सकता है। देखिए जैसे मैंने EPG पाठशाला लिखा तो वेबसाइट का सीधा नाम आ रहा है epg.inflibnet.ac.in। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं NCERT वगैरह की बुक या कोई स्टडी मटेरियल होता है। तो फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें पढ़ इसलिए लेना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर के पेपर में भी दिख सकता है। इट वॉज इनिशिएटेड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट CIET एंड NCERT। अब CIET क्या है? वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक बेसिक सी बात ही आपसे एग्जाम में पूछकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो। ओके, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग वर्ड। बहुत आसान सा सीरीज है, सीधा सीधा दिख रहा है। 2 + 3 5 है, 5 + 7 10 होगा, और सॉरी 5 + 5 जो है 10 होगा, 10 + 7 17 होगा, 17 + 9 26 होगा, 26 + 11 होगा 37। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी 37। फिर आते हैं फाइंड द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। जायंट का ड्वार्फ है, तो जीनियस का सिंपल सा इडियट। कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग वर्ड। 6 का हो गया 7, 7 का हो गया 8, 8 का हो गया 9। फिर क्वेश्चन 57 का सी। तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ आईपीयू बीएड का पेपर बहुत हल्का आता है। थोड़ा सा भी आप प्रिपरेशन कर लेते हो, अगर आप डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप ले लेते हो प्रिपरेशन के लिए, कुछ भी आप कर लेते हो, तो बहुत इजीली आपका टॉप 100 के अंदर रैंक आ जाएगा। और अगर आप टॉप 50, टॉप 100 के अंदर हैं तो आपको इजीली स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SERT, जो आईपीयू का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इन द सीक्वेंस शोन बिलो विच फिगर इज ऑड वन। ठीक है, देखिए ये पहले यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर होना चाहिए ना, तो ये ऑड वन आउट हो गया। तो क्वेश्चन 58 का ऑप्शन 4। फाइंड द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। माइक्रोब, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप। ये देख रहे हैं माइक्रोब जो है बायोलॉजी से एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप का है। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें जो है एक हार्डवेयर टाइप का मटेरियलिस्टिक आइटम है। ठीक है, ये माइक्रोब इज लिविंग बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है, माइक्रोब इज द ऑड वन आउट। दूरदर्शन एंड ऑटोनॉमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 सितंबर 1959। 15 सितंबर को क्या होता है? इंजीनियर्स डे भी होता है, विश्वेश्वरैया जी का डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे है उस दिन। तो 15 सितंबर इज इंजीनियर्स डे ऑल्सो, तो ये आप याद रखेंगे। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या नहीं रिक्वायर्ड होता है? रेगुलर क्लासरूम टीचिंग नहीं होती डिस्टेंस एजुकेशन में। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम की कोशिश होती है, प्रिंट मटेरियल होता है, ऑडियो विजुअल एड्स तो रहते ही हैं, तो रेगुलर क्लासरूम टीचिंग नहीं होती है। सी इज द रॉन्ग आंसर। इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक, यू शुड
सिंपल सा है, ऑप्शन डी होगा, कीप योर टीचिंग स्लो, थोड़ा धीरे पढ़ाइए, अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस तो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे, 2 बार आप रीड करोगे आपको खुद ही लग जाएगा कि आपको क्लास में क्या करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, सही बात है। कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनालिटी। सिंपल सा, कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, टॉलरेंस पावर, सॉफ्ट स्पोकन, गुड पर्सनालिटी। इससे जो है कम्युनिकेटर का कोई भी एसेंस इंप्रूव नहीं होता है, तो कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 63 का ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल? टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सा वेव यूज होता है? इट इज इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, इन सभी वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज करना है। तो देखिए, साइंस, सीनरी, साइंस, स्कैंडल, स्कूल, स्कैटर, इन वर्ड्स को अरेंज करना। तो सिंपल सा दिख रहा है SCA, तो ए वाला जो है वो सबसे पहले आएगा। तो 3 और 5 में आप देख लो कौन सा पहले होगा। तो 3 और 5 में T और N में N पहले आता है, तो आप सबसे पहले 3 रखोगे, ठीक है। उसके बाद 5 रखोगे, फिर आप देख लो 3 और 5, आप इजिली तुरंत फिगर आउट हो जाएगा। 1 और 4 में कौन पहले आएगा? सीनरी है, स्कूल है, तो ई पहले आएगा एच से, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 का ए होगा। विच स्टेट हैज ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी बात पता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हो नहीं सकता है। सिक्किम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट, तो आप सिक्किम में ही 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, और देयर इज ओनली 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सिक्किम। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा बहुत सारा वीडियो लेक्चर पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ कोर्स कवरेज इंपॉर्टेंट है, या स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, या यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, इस बात का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं पढ़ा रहा हूँ, डेली बाइट्स की मान लीजिए पेड मेंबरशिप होती है, उसको आप लेते हैं, तो उसमें से ठीक ठाक बच्चों का सिलेक्शन भी होना चाहिए, आपके इस कोर्स में इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए, आपके रैंक में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, यानी कि सिर्फ इसमें मेरा फायदा या मेरे तरह से नहीं होना चाहिए, एक स्टूडेंट का भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एक टीचर का टीचिंग स्किल जज होता है। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स, सिंपल सा है, ऑप्शन डी होगा 68 का डी। द डिवाइस यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अंडर सी इज, सी के अंदर क्या, सोनार से आप डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। रडार नहीं होगा, कोई रडार मत मार देना, ठीक है। तो डिवाइस यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अंडर सी इज, क्वेश्चन 69 का होगा ए, सोनार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? देखिए, जब भी नॉट लिखता है ना, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आईसीटी? आईसीटी इज अ मॉडर्न टीचिंग एड, बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप यूट्यूब पर देख रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मॉडर्न टीचिंग एड है ये। यूजिंग ऑफ आईसीटी ऑफ टीचिंग रिड्यूसेस द फिजिकल लेबर ऑफ अ टीचर, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आईसीटी में जैसे मान लीजिए मैं घर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, सभी बच्चे अपने अपने टाइम पर इस पे यूट्यूब पर आकर सर्च करके इसको देखेंगे, तो एक तरह से मेरा बार बार का फिजिकल लेबर जो है कम हो गया है। आईसीटी इन टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, बिल्कुल, आप अपने घर बैठकर कोई गांव में, शहर में, अलग अलग जगह पर कोई लोग इसको डाउनलोड कर देख रहे हैं, तो टीचिंग फैसिलिटेट हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें मेरा सब्सटीट्यूट है? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो क्या ये मेरा सब्सटीट्यूट है? नहीं, मेरा अल्टरनेटिव तो है नहीं है। तो आईसीटी इज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ टीचर इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 70 का होगा सी। द नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, द नंबर ऑफ डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इज इनफाइनाइट। एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल, इस सर्कल है, एक डायमीटर ये हो गया, चलो यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, तो सब तो डायमीटर ही है, तो इनफाइनाइट डायमीटर्स, ठीक है। फाइंड द ऑड नंबर आउट फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज, 43, 53, 63, 73। देखिएगा, ये सब फैक्टर्स नहीं है किसी के, 43, 53, 73 ये सब फैक्टर नहीं है, तो 63 इज द ऑड वन आउट, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, 3 1 21। क्वेश्चन नंबर 73, 12 ऐसे लिखते हैं, तो 20 अगर ऐसे लिखा जाता है तो 11 कैसे लिखेंगे? तो सिंपल, सभी डिजिट्स का इन्होंने कोड दे रखा है, ELVE का देखिए क्या है, 3203 है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर V पहले लगा रखा है, फिर E है, और यहाँ पर E और V पहले कर दिया, तो 3230, तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी होगा। एन इफेक्टिव टीचर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव बायस्ड बिहेवियर टुवर्ड द स्टूडेंट। एक टीचर से क्या एक्सपेक्ट नहीं किया जाता? जैसे मेरे पास डेली बैट से कोई भी मेंबर आएगा, तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी बेसिस पर जेंडर, लड़का लड़की या इंटेलिजेंट या कमजोर स्टूडेंट के बीच में मुझे डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सिंपल सा होगा ए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, तो क्वेश्चन नंबर 74 का होगा ए। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर लाइक इन अ सर्टेन वे, सो फॉर्म अ ग्रुप, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप।
तो पोलो, चेस, लूडो, कैरम, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब इंडोर गेम्स हैं, हम लोग घर में बैठ के खेलते हैं, बोर्ड पर खेलते हैं एक तरह से। पोलो फील्ड में खेला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ए इज़ द राइट आंसर। बाकी का आप मेरे से आईपी यूनिवर्सिटी के सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूज़र आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। और मेंबरशिप क्या है, कितने का पेमेंट करना है, किस तरह आपको एडवांटेजियस है, ये आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और ये वाला वीडियो लिंक देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में ही जाना होगा, इसको आप यूट्यूब पर सर्च नहीं कर सकते हो। सभी नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो अपडेट्स और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का ग्रुप दिया हुआ है, उसमें भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब टेलीबाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।